guys, so welcome to another video where we will be discussing today about types of traders. बेसिकली यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स का मेरा मतलब ये है कहने का कितनी तरीके के ट्रेडर्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या क्या चीज ट्रेड करना पसंद करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के अंदर मैं सारी चीज कवर कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं ये भी मान के चल रहा हूँ वो इंट्राडे भी है एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ओके, ट्रेडर्स का मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है. वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट विद इन अ वीक भी आ सकता है, विद इन अ मंथ भी आ सकता है और विद इन अ डे भी आ सकता है. ओके, सो टाइप ऑफ ट्रेडर्स के अंदर सबसे पहले जो ट्रेडर्स आते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो इंट्राडे के अंदर भी टू टाइप्स के ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, इंट्राडे के अंदर मार्केट के अंदर कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं एंड दे ट्रेड ओनली स्टॉक्स. ओके, इंट्राडे के अंदर एमआईएस ऑर्डर के अंदर वो सिर्फ मार्जिन लेके इंट्राडे के अंदर सिर्फ स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं. दे आर नॉट टचिंग ऑप्शंस, दे आर नॉट टचिंग एनी अदर एस्पेक्ट्स. ओके, अब इस स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश के ऊपर काम करते हैं, जो फ्यूचर के ऊपर काम नहीं करते हैं. ओके, जो फ्यूचर के अंदर काम नहीं करते, तो स्टॉक ट्रेडिंग वाले ट्रेडर्स हो जाते हैं. और दूसरे होते हैं हमारे ऑप्शंस ट्रेडर्स. अब ये ऑप्शंस ट्रेडर्स, जब हम एक ऑप्शन ट्रेडर की बात करते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडर भी दो तरीके के होते हैं. कुछ हो सकते हैं ऑप्शन बायर्स जो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं, और कुछ हो सकते हैं ऑप्शन सेलर्स जो ऑप्शन सेल करना पसंद करते हैं. ओके, नाउ डिफरेंशिएट क्या है इनके बारे में, लेट्स डिफाइन इट इन अ सिंपल मैनर, इन अ सिंपल वर्ड. अगर मैं यहाँ पर एक इंक्लूड करके बताऊं चीज को, इंट्राडे ट्रेडर्स सारे वो ट्रेडर्स जो इंट्राडे के अंदर काम करते हैं. लेकिन इंट्राडे के अंदर कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं. ओनली दे एंड दे ओनली ट्रेड्स इन स्टॉक्स, एंड वो भी सिर्फ कैश के अंदर. वो मार्जिन नहीं लेते या फिर फ्यूचर में नहीं जाते, सिर्फ एमआईएस ऑर्डर के अंदर करते हैं ट्रेड. ओके, ऑप्शन ट्रेडर हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग सारी चीज करते हैं. लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऑप्शन बायर हो सकते हैं और कुछ ऑप्शन सेलर्स हो सकते हैं. अब यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं और टेंशन फ्री पैसे की बात करूं, तो वेयर वी आर गेटिंग द अटमोस्ट एंड द बेस्ट बेनिफिट, वो अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ट्रेडिंग. बिकॉज व्हेनेवर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स चौपी है और इंडेक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है खास, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पाएगा. ओके, बट अ स्टॉक ट्रेडर जो एक स्टॉक ट्रेड करता है इंट्राडे के अंदर, देयर इज अ अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम, स्टॉक्स के अंदर हमेशा आपको अराउंड द मंथ, अराउंड द ईयर आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा. नो इश्यूज विद दैट. ओके, लेकिन ऑप्शन बायर हमेशा वेट करता है, या तो मैं सपोर्ट से बाय करूं या फिर मैं रेजिस्टेंस से सेल करूं. बेसिकली या तो मैं कॉल बाय करूं या पुट बाय करूं, और वो फोकस करेगा मैं या तो सपोर्ट से करूं या फिर रेजिस्टेंस से करूं. अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर ऑप्शन बायर के साथ? दिक्कत क्या है? मान लीजिए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया. ओके, अगर वो ब्रेकआउट, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, अगर उसने ब्रेकआउट लेवल पर बाय किया, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स हो जाए और यहां पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए. ओके, तो ऑप्शन बायर फ्लो के अंदर पैसा बनाएगा, लेकिन एक ऑप्शन बायर को अपनी साइकोलॉजी को इतना मेंटेन करना चाहिए, अगर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद पुल बैक, अगर पुल बैक आता है एट दिस लेवल ऑफ पुल बैक ही कैन ट्रेड. ओके, यहीं पर अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला बंदा है, उसका एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पर वो एंट्री कर सकता है विद सम क्वांटिटी 40% 50%, एंड एट द लेवल ऑफ पुल बैक वो और क्वांटिटी ऐड कर सकता है, 100% क्वांटिटी के साथ बैठ सकता है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और अगर मोमेंटम आया तो वो एक बड़ी प्रॉफिट्स ले सकता है. ओके, लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं, एक ऑप्शन बायर ने एक ब्रेकआउट ट्रेड की, ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद मान लीजिए मार्केट नीचे आया, तो जहां पर इस लेवल के बाद, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट नीचे आता है ना, तो इस लेवल पर आईवी क्रश और थीटा बहुत ज्यादा लगता है. राइट, जो भी आपने ऑप्शन बाय किया हुआ होगा, वादर वो इन द मनी ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहां पर आईवी क्रश बहुत ज्यादा होगा. आउट ऑफ द मनी में भी होता है, एट द मनी में भी होता है, और इन द मनी के अंदर भी होता है. ऑलराइट, सो स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करूं, स्टॉक ट्रेडिंग इज वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट. आप एक ब्रेकआउट को बाय कर सकते हैं, और एक जब पुल बैक दे रहा है, वो रिट्रेस कर रहा है, उस टाइम पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और फिर एक मोमेंटम को राइड कर सकते हैं. लेकिन ऑप्शन बायर को ये समझना चाहिए, या तो वो पुल बैक के ऊपर ट्रेड करे, यहां पर एंट्री करे, अदरवाइज वो सपोर्ट पर एंट्री करे, सपोर्ट पर कॉल बाय करे, रेजिस्टेंस पर पुट बाय करे. ओके, ये चीज कर सकता है. वेयर एज एन ऑप्शन सेलर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऑप्शन सेलर कैन मेक मनी इन डिफरेंट एरिया. वो मार्केट ऊपर जा रहा है, वो पुट को शॉर्ट कर सकता है,
मार्केट नीचे जा रहा है वो कॉल को शॉर्ट कर सकता है, वो एक रेंज बना सकता है 1000, 2000, 500, 800, 200, 300 किसी भी पॉइंट की रेंज बना सकता है, कॉल सेल कर सकता है, पुट सेल कर सकता है। मार्केट इसी लेवल के अंदर अगर एक्सपायर होती है विद इन दिस वीक तो उसको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद रहती है। ओके, बट ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन सेलिंग इज ऑल्सो नॉट इजी बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ओके, माई टाइप ऑफ ऑप्शन सेलिंग, अगर मैं अपनी बताऊं ऑप्शन सेलिंग मैं कैसे करता हूं, आई यूज टू मेक अ रेंज। मैं पहले मोमेंटम देखता हूं किधर है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर जाने वाला है, सपोर्ट पर मुझे मार्केट मिल रहा है तो मैं यहाँ पर पुट शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, जब मार्केट ऊपर जा रहा है नियर टू रेजिस्टेंस है वहां पर मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पुट शॉर्ट करी, पुट के अंदर मेरा प्रॉफिट हो गया, पुट के अंदर मेरे को प्रॉफिट हो गया, या तो मैं इसको बुक कर दूंगा या फिर मैं इसको क्लोजली ट्रेल कर दूंगा। कॉल को मैं यहां से लेके बैठ जाऊंगा, इसके ऊपर का एसएल डाल के, रेजिस्टेंस के ऊपर का एसएल डाल के, ब्रेकआउट होता है तो एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज बैठा रहूंगा इस लेवल के आसपास। एंड व्हेन मार्केट विल कम डाउन आई विल स्टे ओवर दिस। ओके, जैसे ही नियर टू द एक्सपायरी आएगी मैं क्लोज टू द रेंज इस कॉल को तो हेज कर लूंगा, इस कॉल को हेज कर लूंगा कि बड़ा मोमेंटम गैप अप गैप डाउन ना हो जाए, और इस पुट को दोबारा से, जो ये पुट ली थी, इस पुट को दोबारा बाय करके इसको राइट कर दूंगा। ओके, बाइंग के लिए मार्जिन ले लूंगा और दोबारा इस पुट के आसपास की, इसके ऊपर की क्वांटिटी राइट कर दूंगा क्योंकि उस टाइम पर प्रीमियम बहुत कम होगा। ओके, आई यूज्ड टू डू ऑप्शन सेलिंग इन दिस फॉर्मेट। पहले मैं पुट सेल मारूंगा, मैं ये देखूंगा मार्केट ऊपर की तरफ, अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो पहले कॉल सेल मारूंगा, एंड देन रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास पहुंच गया होगा तो पुट या कॉल उस टाइप से सेल मार दूंगा, और बाद में उनको हेजिंग भी कर लूंगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। मतलब कि वेडनेसडे को मैं उसको हेज करके जाऊंगा, बिल्कुल क्लोज हेज करके जाऊंगा, बिकॉज वेडनेसडे पर मैंने ऐसा देखा है, ज्ञान बिल्कुल भी ना दे कोई, मैंने ऐसा देखा है कि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और उस टाइम पर हमको दिक्कत होती है एडजस्टमेंट के अंदर। ओके, सो ऑप्शन सेलिंग का एक ये टाइप हो सकता है। ऑप्शन सेलर दूसरे तरह के भी होते हैं जो ऑप्शन बाइंग ना करके मोमेंटम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग ना करते हैं मोमेंटम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मान लीजिए उनका व्यू है मार्केट 16,400 जाएगा तो दे कैन सेल 16,000, अभी मार्केट 15,800 है, वो 16,400 जाएगा, उनका ऐसा मानना है, तो 16,400 की वो एक पुट सेल कर देंगे। ओके, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, दे विल गेट प्रॉफिट बिकॉज ये इन द मनी पुट सेल करते हैं। ओके, कुछ होते हैं ऑप्शन सेलर्स, मैं उनको बिल्कुल भी ऑप्शन सेलर नहीं बोलूंगा, एंड आई हेट देम, ना मेरे को समझ आती है वो चीजें जो चीप ऑप्शन सेल करते हैं। उनको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, उनको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, उनको इतना कॉन्फिडेंस भी है मार्केट ऊपर जा रहा है, वो कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो वो 30, 40, 50, 10 रुपए के ऑप्शन कभी भी सेल नहीं करेंगे। ओके, चीप ऑप्शन सेलिंग करना आर फॉर दोज हु वांट टू मेक बिल्कुल ही टेंशन फ्री मनी, जिनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, दोज वांट टू सिट एंड रिलैक्स, फॉर दोज पीपल। बट जो मेहनत करना चाहते हैं वो या तो ऑप्शन बाइंग प्रीफर करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं, या फिर दे प्रीफर ऑप्शन सेलिंग विद अ मोमेंटम इन द मनी सेल करते हैं, एट द मनी सेल करते हैं। आपने बहुत कम लोग देखे होंगे या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल है और वो खामखा मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो एक चीप ऑप्शन सेल करके बैठ जाते हैं। ओके, आई हेट देम, मेरे को वो चीजें नहीं पसंद। आपको पसंद हो सकती है, आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शन सेलर्स, एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी, दे मेक प्रॉफिट इन दिस मार्केट। ओके, दूसरे टाइप के जो ट्रेडर्स आते हैं मार्केट के अंदर वो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ओके, अब स्विंग ट्रेडिंग, एक दिन के बाद हम जब भी किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, वो एक स्विंग ट्रेडिंग बन जाती है। अब स्विंग ट्रेडिंग लोग क्या करते हैं, पीपल आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। ओके, वो फ्यूचर्स के अंदर भी स्विंग ट्रेड करते हैं, एंड सेकंड दे आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग आल्सो इन ऑप्शंस। ओके, अब स्विंग ट्रेडिंग करने के पर्पस क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा इस लेवल से, या फिर मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगा। ओके, यही दो मेन मोटिव होते हैं और इस बेसिस पर वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग कैन बी डन ओनली विद द पेशेंट पीपल, जिनको पेशेंस है, जिनको एक्सपीरियंस है और जिनका व्यू 100% है, वो निगेटिवेट नहीं करेंगे। ऑल दोज पर्संस विल डू फ्यूचर के अंदर बाइंग कर लेंगे वो, या फिर एक कॉल सेल कर देंगे। ओके, बाइंग करिए, उनका व्यू अपसाइड के अंदर है तो एक कॉल बाय कर ली और एक फिर एक पुट भी बाय कर ली यहाँ पर, या फिर एक कॉल सेल कर दी मार्जिन रिड्यूस करने के लिए और थोड़ा सा अपना हेज करने के लिए। ओके, सेम ट्रेड्स अगर ऑप्शंस के बारे में बात करूं, ऑप्शन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, या तो मैं मंथली ऑप्शंस या फिर मैं नेक्स्ट वीक के ऑप्शन को सेल करता हूं। ओके, कॉल या पुट सेल करता हूं और उनको फिर हेज कर लेता हूं कॉल या पुट बाय से, टू बी एन इन डायरेक्शन। ओके, सो एक डायरेक्शन ट्रेड करने वाले को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर से हो सकती है, ऑप्शन से हो सकती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो भी करता है वो उसको हेज कर लेता है, बिकॉज मार्केट के अंदर कुछ नहीं पता, इंडेक्स कभी भी 30-40% डाउन नहीं खुल सकता, राइट?
ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कोई भी स्टॉक 30-40% डाउन खुल सकता है कि रातों रात क्या हो जाएगा हमको कुछ नहीं पता. ओके, so when you do swing trading you must be hedged, and when you do options trading, mainly option selling or option buying or near to the date of expiry, you should ultimately should hedge them, right? So बहुत जरूरी है उसको hedging करना, because without hedging it is not possible to stay in the market for a longer period of time. Okay, और last traders होते हैं हमारे revenge traders, या फिर वो traders बोलो जो दिखावे के अंदर काम करते हैं. वो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं हमारे कि इसने 10 लाख रुपए कमाए, मैं आज 50 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा. इसने 10 लाख रुपए कमाए, मैं आज 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाऊंगा. अगर मेरे से कमाई नहीं गए तो मैं उसकी टांग खींचूंगा. ओके, सो इस तरीके के भी आपको ट्रेडर्स देखने के लिए मिलेंगे. वो ट्रेडर्स नहीं, वो हेटर्स होते हैं. ट्रेडर्स नहीं होते, वो हेटर्स होते हैं. उनको कुछ आता नहीं, और वो सब वो लोग हैं जो 2020 के बाद और 2020 के बाद अपने डीमैट अकाउंट खोल के मम्मी पापा के अकाउंट से या पैन कार्ड बन गया होगा जब डीमैट अकाउंट खोल के आ गए हैं, वो सब ट्रेडर सब. अदरवाइज ऐसा कोई भी ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करता है मार्केट के अंदर. यस, जो भी 21 से लेकर 25 इयर्स तक की एज के रेंज के जितने भी छोटे बच्चे हैं, वो सारे छोटे बच्चे ये काम करते हैं, रिवेंज करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ट्रेडर्स बनते हैं. अगर उनको कुछ चीज आ गई तो वो अपने आप को भगवान समझना स्टार्ट कर देते, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है. मार्केट उनको सीख जल्दी ही दे देगा. ओके, लास्ट चीज जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि ऑप्शन सेलर जो चीप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा लॉस भी लेते हैं. बिकॉज जब भी मोमेंटम आता है ना, इनके लग जाते हैं और मार्केट 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए पहुंच जाता है और इनके फिर लग जाते हैं. ओके, ये स्टॉप लॉस लेना मेजरली मैंने देखा कि पसंद नहीं करते. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैडल के ऊपर आ रही है. टेक केयर, हैव फन, गुड डे, डोंट हेट एनीवन and be strict with your own rules, make a lot of money. Take care guys, bye bye.